हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 25 से 26 जुलाई के करंट अफेयर्स को स्टडी करने वाले हैं और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। तो आंसर जरूर करें, इससे आपका रेगुलर बेसिस पे रिविज़न होते रहेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज के लिए। 24 जुलाई को भारत के कितने राज्यों के आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों की बैठक रांची में आयोजित की गई थी? तो इसका 2 पर्पस था, उन दोनों पर्पसों के बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले जान लीजिए, इंक्लूडिंग झारखंड जो था वो टोटल 8 राज्य था जो पार्टिसिपेट किया था। अब इसमें से कौन कौन सा मेन पॉइंट से इसे समझ लेते हैं। 24 जुलाई को झारखंड समेत 7 राज्यों के आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों की बैठक रांची में आयोजित की गई थी। इन राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल था। यह राष्ट्र स्तर की बैठक करमटोली में आयोजित की गई थी। आदिवासी समाज के धार्मिक सांस्कृतिक पहचान के लिए धर्म कोड आंदोलन को धार देने के लिए कई राज्यों के साथ ये बैठक की गई थी। इस बैठक में अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के संगठन का पुनर्गठन भी किया गया है। अगर आप मेरी पर्सनल राय जानना चाहेंगे तो अगर मान लीजिए आपको सरना कोड पे ऐसा कुछ ऐसे लिखने को आता है एग्ज़ाम में, तो एक वीडियो हम लोगों ने पहले अपलोड किया हुआ है, 1 साल हो चुका उस वीडियो को अपलोड किए हुए। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन चाहेंगे तो आदिवासियों द्वारा इनके अलग कोड की मांग किया जाना ये काफ़ी सही है। मुझे काफ़ी हद तक ये सही लगता है इनका ये स्टेप। देखते हैं सरकार क्या एक्शन लेती है। आप थर्ड क्वेश्चन में आइए। सेकेंड क्वेश्चन है, झारखंड में यदि वज्रपात से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृतक के आश्रित को कितने लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान है? यानी कि एसन कंपनसेशन कितने लाख रुपए दिया जाएगा? तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 लाख। तो कल जो है ना एक डिटेल्ड वीडियो मैंने इस पर अपलोड किया हुआ है, क्या डूस एंड डोंट्स होना चाहिए और क्यों जो है लाइटनिंग ऑकर होता है। और पश्चिमी सिंहभूम हो गया या आपका राजमहल का एरियाज हो गया, ये सबसे ज़्यादा लाइटनिंग से क्यों अफेक्टेड रहता है। लातेहार का भी कुछ पार्ट्स इसमें आता है। तो इन सभी पॉइंट्स पे मैंने बहुत डिटेल में चर्चा किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख ले। ये आपका जो है जेपीएससी मेंस तक का लिए ये नोट्स मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। झारखंड से आपको 2 मेनली आपको पढ़ना है। पहला तो हो गया सूखा और दूसरा हो गया आपका लाइटनिंग या वज्रपात। यही 2 मोस्टली आता है, क्योंकि देखिए एक होता है बाढ़। बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गया आपका जो एक तो आपका हो गया वो असम वाला एरिया ब्रह्मपुत्र के कारण, और दूसरा हो गया आपका ये बंगाल सौरो ऑफ बिहार जो कहा जाता है आप कोसी के कारण, और आपका सौरो ऑफ बंगाल दामोदर। तो ये 3-4 चीज़ जो है वहाँ पर बाढ़ ज़्यादा ही आती हैं। लेकिन झारखंड ऐसे बाढ़ है नहीं, तो आपको ये 2 में पता होना चाहिए और डिटेल में पता होना चाहिए। मैं चाहता हूँ जितना सिर्फ बुक में दिया है आप उतना ही पढ़ के ना रहें, थोड़ा डिटेल में जानें सारी चीज़ों को। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, झारखंड में आपदा के रूप में घोषित होने के बाद भी वज्रपात से सुरक्षा को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है अभी तक। 20 साल बीत गया ना, अभी तक तो कम से कम एक डोपलर रडार स्थापित किया जाना चाहिए था। मतलब एक होता है ना, देखिए एक होता है लाइटनिंग अरेस्टर जो आप सभी बिल्डिंग्स में देखते होंगे लगा हुआ। आप ऐसे भी ना गोल्ड फॉइल और वो कॉपर तांबा की मदद से वो बना सकते, कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन एक होता है ना कि पहले से अगर मान लीजिए साइक्लोन आना है तो एक पहले से इंडिकेट कर दिया जाता है, जैसे बाढ़ आने को है या सुनामी आने को पहले से इंडिकेट कर दिया जाता है। उसी प्रकार ये डोपलर रेडार जो होता है, अगर कहीं पे वज्रपात होने वाला है तो वो आपको पहले ही इंडिकेट कर देगा कि आप इतने किलोमीटर्स या इतना माइल के एरिया को आप छोड़ दें। लेकिन इस प्रकार का जो यंत्र है अभी तक झारखंड में नहीं लगा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है कि 20 साल में आखिर जब देख रहे हैं कि इससे 36 लोगों की मौत हो गई है 2016 से 2020 तक, तो 2000 से अगर देखेंगे तो कितनी मौतें हो चुकी होगी। तो फिर भी अगर आप इतना ना मतलब अनदेखा करते हैं इतने बड़े फैक्ट को, तो ये सरकार की ही गलती है एक तरह से देखा जाए तो। इतने लोगों की तो मौत हुई है जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल है। ये वो रिपोर्ट है जो ये वो डेटा है जो रिपोर्ट की जाती है। नहीं तो अगर एक्चुअली में आप देखिएगा कि कितने सारे रिपोर्ट है जो मतलब कितने सारी घटनाएं ऐसी होती है जो रिपोर्ट ही नहीं की जाती है। खास करके गांव वाले एरियाज से उनको भी अगर एडअप कर देंगे तो ये 100 क्रॉस कर जाएगा आराम से। लेकिन हम लोग को जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा जो डेटा प्रोवाइड की गई है उन्हें ही पढ़ना है, ठीक है।
चलिए अब हम लोग करते हैं। हाँ, ये जो मेन जो है ना आपका, ये आपको पता होना चाहिए कि सरकारी मुआवजे का क्या क्या प्रावधान है इसमें, क्योंकि मैंने आपको अलग से भी बताया हुआ है, माइग्रेंट लेबरर्स के लिए भी बताया हुआ है, श्रमिकों के लिए भी बताया हुआ है। तो आप इस फैक्ट को भी जान लीजिए और एडप्ट कर लेंगे अपने नोट्स में, जहाँ पर भी आपने आपदा प्रबंधन का नोट्स बनाया हुआ होगा। वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत पर उसके आश्रितों को 4 लाख रुपए देने का प्रावधान है। और अगर इंजुरी होती है तो इंजुरी का जो गंभीरता है उसको देखते हुए आपका 4300 से लेकर मैक्सिमम 2 लाख रुपए का मुआवजा है। आप कम से कम ये दो याद रखें, क्योंकि ये दो इंसान से डील हो रहा है। अब इसके बाद घर वाले में आइए। अब इसमें क्या है, अगर कच्चा या पक्का घर जो है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाता है, डेमोलिश हो जाता है, इन डैट केस प्रति मकान जो है 95,100 रुपये देने का प्रावधान है। अगर कोई झोपड़ी नुमा मकान क्षतिग्रस्त होता है तो प्रति झोपड़ी 2100 रुपये। और अगर ये तो हो गया आपका घर का, पहला दो हो गया इंसान का, दूसरा दो हो गया घर का, अब ये दो हो गया आपका जानवरों के लिए। अगर कोई दुधारू गाय या भैंस की मृत्यु हो जाती है वज्रपात से तो प्रति पशु जो है 30,000। और अगर मान लीजिए बैल भैंसा जैसे पशुओं की मौत होती है तो 25,000, दुधारू गाय तो 30,000। अब इसमें जो है अन्य अगर जानवरों की मृत्यु होती है तो प्रति पशु 3,000 रुपये का मुआवजा है। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए एक नया फैक्ट होगा अगर आपने कल का वीडियो लेक्चर नहीं देखा था तब। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आइए। 23 जुलाई को सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा 84 करोड़ रुपए की कितनी योजनाओं का शिलान्यास किया गया है? तो ये रांची में किया गया है और ये जो है आपका टोटल 45 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इसके लिए टोटल 84 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। अब क्या है ये योजनाएं, उसके बारे में थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं। पहला तो आपको पता होना चाहिए कि रांची के काके रोड में आपका अर्बन हाट का निर्माण किया जा रहा है। ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार पढ़ाया हुआ है। तो उसके लिए जो है अब फंडिंग्स प्रोवाइड कर दी गई है। ये बहुत दिनों से चल रहा है। आपको याद होगा कुछ समय के लिए, कुछ मंथ्स के लिए हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी, उस समय इसे पास किया गया। फिर वो धीरे 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 बनते बनते आपका वो हरमू में आपका वो काके वाले एरिया में ये बन रहा है आपका, लेकिन वो अभी भी निर्माणाधीन है। तो अर्बन हाट अगर पूछ लेगा कहाँ बन रहा है तो आपको काके याद रखना, काके आप कर्क रेखा से जोड़कर भी याद रख सकते हैं। अब दूसरा हो गया रांची को जो है टोटल आपका जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, इसका पुनर्विकास के लिए टोटल 4.89 करोड़ का है। और इसमें जो टोटल जो मैंने लिखा हुआ था शुरू में वही आपका 84 करोड़ टोटल है और 45 योजनाओं का शिलान्यास। इसमें जो है 38 सड़क और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये सब। और बड़ा तालाब के बारे में मैंने आपको डिटेल में लिखा हुआ हूँ। आप ना एक्चुअली यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो मूर्ति है ना, ये आपके स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति है। इसका अनावरण आप कह लीजिए, आप समझ लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी का मूर्ति है तो कब अनावरण किया जाएगा गेस करिए। तो जब नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को। तो 2019 को इसका अनावरण किया गया था। बड़ा तालाब जैसे रांची लेक के नाम से भी जाना जाता है। 33 फीट इसकी ऊंचाई है और कांस्य या ब्रॉन्ज का ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए रांची तालाब को लेकर। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जानिए क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट, मैं लास्ट में लिख दिया हूँ। ये उस सेरेमनी की फ़ोटो हो गई। अब एक एक करके सारे ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेन फोकस जो है आपका वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और रांची लेक को है वो ठीक करने के ऊपर है। टोटल 45 योजनाओं, 3 याद रखिए, अर्बन हाट भी आप याद रखेंगे इसमें। चलिए अब इसमें जो थोड़ा सा ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से जो है ना इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लीजिए। ये जो है आपका रांची हिल के जो लैंडमार्क है उसके बेस में है और एकड़ जो है टोटल ये 53 एकड़। और ये क्या है ना आर्टिफिशियली नहीं बना है, इसे बनाया गया है, मैन मेड लेक है ये, इसे खोद कर बनाया गया। ये जो है समुद्र ऊंचाई से, समुद्र जो लेवल है उससे जो है टोटल 2100 फीट की ऊंचाई पे है। और इसे खुदवाया गया था कॉलोनल ऑन्सले के द्वारा, जो कि आपका ब्रिटिश एजेंट था। आपको याद होगा उस समय में, जैसे ये जो 1842 का समय है, इसी टाइम का 1843 में ही लास्ट टाइम जो आपको लिखित साक्ष्य मिलता है वो मिलता है आपका कैप्टन विल्किंसन का, वो भी एक तरह से एजेंट ही था। तो इसी प्रकार से ये आपका आ गया कॉलोनल ओन्सली। सबका अपना अपना एरिया होता था ना उस समय पे, इसी प्रकार से आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। कॉलोनल ओन्सली जो है 1842 में इसका निर्माण किया गया है। ये सब थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसलिए रांची लेक से क्वेश्चन फ्रेम किए जाने की उम्मीद है। 5वें क्वेश्चन में आइए। श्रीनगर यानी झारखंड के गढ़वा और पंडुका यानी बिहार का रोहतास के को जोड़ने हेतु सोन नदी पर कितने किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण किया जाएगा? तो इस पुल की बात जो है बहुत दिनों से चल रही थी। अब इसके लिए फंड्स भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन रखा गया है वो 2 साल।
और टोटल पुल की लंबाई होगी वो 2.2 किलोमीटर रहने जा रही है। इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले आप थोड़ा सा फोटो देख लें, आपको समझ आ जाएगा। ये सोन नदी हो गई, ये आपका हो गया ये हरिहरपुर, ये सब तो आपको पता ही होगा ना, डाल्टनगंज, ये आपका झारखंड वाला एरिया हो गया। और ये आपका बिहार का सासाराम रोहतास वाला एरिया हो गया। सासाराम तो सभी फेमस होगा, शेरशाह सूरी सभी को पता है। तो ये इस लेन को ये निर्माण किया जाना है, ठीक है। यहाँ पे ये आप इसका जो है जो मॉडल है वो देख सकते हैं इस पुल का। चलिए, पहला पॉइंट तो सभी को पता है, ये मैंने बता दिया। टोटल बजट जान लीजिए 196 करोड़ है। अब इससे क्या लाभ पहुँचेगा ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इससे गढ़वा जिले के मंझगांव, कांडी, विशुनपुरा, बरडीहा, भवनाथपुर आदि प्रखंडों के लोगों को वाराणसी जाने के लिए मात्र 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। पहले ये काफ़ी ज़्यादा होता था क्योंकि घूम के जाना पड़ता था और ना संसाधन भी नहीं था। आपको जो है डेहरी ओन सोन वाला इलाका तो आपको पता ही होगा, सोन नदी, तो वहाँ पर मेनली एक क्या था, आपको नदी क्रॉस करने के लिए बोट का सहारा लेना पड़ता था जो कि टाइम टेकिंग था। अब रोड बन जाने से क्या होगा, आपका पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला जिलों के अलावा छत्तीसगढ़ की ओर से आने वाले यात्रियों को भी जीटी रोड पकड़ने या ग्रैंड ट्रंक रोड हम लोग कहते हैं, ट्रंक रोड कहते हैं, इसका निर्माण फिर आपको अच्छे से इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है जीटी रोड का, या वाराणसी जाने के लिए तीसरा विकल्प अब उपलब्ध हो सकेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी के गढ़, प्रीवियस क्विज क्वेश्चन था आपका। हॉकी के गढ़ माने जाने वाले गांव करांग गुड़ी होगा ये, सिमडेगा के संपूर्ण विकास हेतु किस विधायक ने इसे गोद लिया। ये गांव क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ के फुटबॉल प्लेयर्स के हॉकी प्लेयर्स के नाम भी आपको याद रखने हैं, जिसमें मेनली आपके ब्यूटी डुंगडिंग हो गई, सुष्मिता कुमारी हो गई, सुषमा कुमारी हो गई, तो ये सब नाम आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूषण बाड़ा। ये विधायक भी है सिमडेगा के। जीएस वाला क्वेश्चन था, कैनारी पहाड़ी किस जिले में स्थित है। आप में से मैक्सिमम ने इसका करेक्ट आंसर किया है, हजारीबाग जिले में ये स्थित है। चलिए आज का क्वेश्चन है आपका, इसमें से किसकी खेती को अब झारखंड में कृषि का दर्जा दिया जाएगा। आपके ऑप्शन से आम की खेती, लाह की खेती, गुलाब की खेती, या फिर ऑप्शन नंबर डी बांस की खेती को। चलिए आंसर कमेंट करें। अब देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपसे पूछा था ना कि ये कमल देह जो झील है आपका, वो आपका बेतला जो नेशनल पार्क है वहाँ पर ये पड़ता है। यहाँ पर आपका आयोजित किया गया था जब आपका विश्व फोटोग्राफी दिवस था, जहाँ पर फोटोग्राफी सम्मेलन टाइप से कुछ कह लीजिए वो आयोजित किया गया था। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ये क्वेश्चन आपको बताएगा। इसके ऊपर जो है एक अच्छा खासा इतिहास है जो बुक स्किप कर देता है और डायरेक्ट लिख देता है कि इसका निर्माण ये फलाने शासक ने किया था। ऐसा नहीं है, इसके पीछे रीज़न है। जैसे रांची लेक के पीछे रीज़न था कि उस समय के लिए रांची को अगर बसाना था, क्योंकि रांची उस समय ऐसा, आज का रांची आप मत समझिए, रांची उस समय बस रहा था, काफ़ी जंगल का इलाका हुआ करता था। तो लोग जो ब्रिटिशर्स थे उनको बसाने के लिए आपका रांची लेक का निर्माण किया जाता है, यहाँ के लोगों के लिए नहीं था। लोग तो यहाँ के लोग जैसे थे वो सस्टेन कर ही लेते थे, तो लेकिन वहाँ का जो लोग जैसे जैसे कॉलोनियल आते थे उनके लिए, ताकि वो जो होता है ना पानी की उपलब्धता हो सके, इसलिए रांची लेक का निर्माण किया गया था। यह सब इतिहास में दर्ज है। उसी प्रकार इसकी भी एक कहानी है जो कल मैं आपको बताऊंगा। आपका क्वेश्चन है, कमल दह झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था। आपके ऑप्शन है राजा दुर्जनशाल, राजा फनी मुकुट राय, राजा मेदिनी राय, या राजा सबल राय। मैंने कहाँ बोला, ये है आपका बेतला नेशनल पार्क। आप सही गेस करिए आंसर से। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।